रहस्य और रोमांच। दरवाजे के पीछे वह एक अंधेरी, उदास और बादल भरी रात थी। कभी भी बारिश हो सकती थी। बाहर एक व्यापक सन्नाटा छा गया था। रोहन अपने पढ़ाई वाले कमरे में अकेला था। अपनी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा था। उसके माता पिता बिजनेस ट्रिप पर गए हुए थे। उनके शुक्रवार से पहले वापस आने की उम्मीद नहीं थी। वह अपने काम में पूरी तरह से डूबा हुआ था। अचानक बाहर के दरवाजे पर एक जोर की दस्तक हुई। उसने मेज पर पड़ी घड़ी को देखा। रात के 12 बज रहे थे। वो सोचने लगा कि रात के उस समय कौन आया हो सकता था। पड़ोसी तो अभी सो चुके थे, क्योंकि सभी पड़ोसी समय के बहुत ही पाबंद थे। कॉलोनी की सभी बत्तियां रात के 10 बजे ही बंद हो जाती थी, सिर्फ गली की बत्तियों को छोड़कर। लेकिन उस रात को गली के खंभों की बत्तियां भी नहीं जल रही थी, क्योंकि 8 बजे ही बत्ती चली गई थी। गली की बत्तियां ना होने के कारण बाहर बहुत ही अंधेरा था। वो घबरा गया और सोचने लगा कि उसको जाकर दरवाजा खोलना चाहिए था कि नहीं। वो अपनी कुर्सी से उठा और दरवाजे के साथ वाली खिड़की से उसने बाहर देखा। बाहर बहुत तेज बरसात हो रही थी। वो और भी गंभीरता से सोचने लगा, कोई चोर या डाकू तो अंदर आने से पहले दस्तक देने वाला नहीं था। ना ही कोई चोर या अपहरणकर्ता ऐसा करने वाला था। उसने सोचा कि दरवाजा खोलने में कोई खास खतरा नहीं था। अचानक उसको पिछले दिन की अखबार की खबर याद आ गई। लुटेरों ने एक घर की घंटी बजाकर अंदर प्रवेश किया था, और जब घर की मालकिन ने दरवाजा खोला था तो उन्होंने उसको कुछ सुंघाकर बेहोश कर दिया था और सब कुछ लूट कर ले गए थे। वो सोचने लगा कि क्या उसके साथ भी वैसा ही होने वाला था। उसने सोचा कि उसके मम्मी डैडी ने उसको रात में घर में अकेला छोड़कर ठीक नहीं किया था, लेकिन अब तो आफत सामने ही थी और कुछ करना ही था। रोहन था तो सिर्फ 15 वर्ष का, लेकिन वो जूडो में ब्लैक बेल्ट था और वो 2-3 लोगों का मुकाबला आसानी से कर सकता था। उसने दरवाजा खोलने का निर्णय ले लिया। उसने टेबल लैंप उठाया और फिर क्रिकेट का एक बैट हाथ में ले लिया। तभी दरवाजे पर 2 बार फिर से दस्तक हुई। वो सोचने लगा कि अगर कोई भूत हुआ तो वो क्या करेगा। वो भूत का सामना कैसे कर सकता था। उसका दिमाग तो जैसे पागल ही हो गया। फिर उसने खुद को यकीन दिलाया कि भूत नहीं होते हैं। उसको नेहा आंटी की बातें याद आने लगी, जो सबको यकीन दिलाती रहती थी कि भूत सच में ही होते हैं। रोहन हर शाम को ही नेहा आंटी के घर जाया करता था और उनसे भूतों की बहुत सी कहानियां सुनता था। उसने आंटी को फोन करने के बारे में सोचा। उसने मेज पर पड़े अपने मोबाइल फोन को देखा। उसका फोन अपने आप ही बंद हो गया था। शायद बैटरी डाउन हो गई थी। तभी दरवाजे पर फिर से 2 बार दस्तक हुई। वो बुरी तरह से घबरा गया। कुछ दिनों से आतंकवाद की भी बहुत सी घटनाएं हो रही थी। दरवाजे पर कोई आतंकवादी भी तो हो सकता था जो शरण लेने आया था। रोहन पूरी तरह से निराशा से भर चुका था। उसके दिमाग ने तो जैसे काम करना ही छोड़ दिया था। आखिर उसने फैसला किया कि उसको दरवाजा नहीं खोलना चाहिए, भले ही बाहर कोई भी हो। वो वापस अपने बिस्तर पर आया और आंखें बंद करके बिस्तर पर पसर गया। रोहन, रोहन! नेहा आंटी की आवाज ने उसको जगा दिया। आंटी, क्या बात है आंटी? रोहन ने राहत की सांस ली और जोर से पूछा। नेहा आंटी के लिए उसने दरवाजा खोल दिया और वो अंदर आ गई। वो उसको गले लगाने को आगे बढ़ी। रोहन ने हैरान होकर पूछा, क्या हुआ नेहा आंटी? कुछ हुआ है क्या? ओह बेटा रोहन, तुम्हारे मम्मी डैडी का एक्सीडेंट हो गया और डॉक्टर कुछ भी नहीं कर पाया।
रात भर लोग तुमको बताने के लिए दरवाजे पर दस्तक लेते रहे, लेकिन तुमने दरवाजा ही नहीं खोला। नेहा आंटी कहने के साथ ही जोर जोर से रोने लगी। रोहन को याद आया कि वो रात को कितना घबरा गया था। उसने एक नज़र कैलेंडर को देखा, पिछला दिन शुक्रवार ही था। तभी अचानक रोहन को याद आया कि नेहा आंटी भी तो उसके मम्मी डैडी के साथ गई थी, तो वो फिर ठीक ठाक कैसे वापस आ गई थी। उसने अचानक नेहा आंटी से कुछ पूछना चाहा, लेकिन वो एकदम गायब हो गई। रोहन के मुंह से चीख निकल गई, उसकी आंख खुल गई। वो एक भयानक सपना था। तभी उसको स्विगी कंपनी से फोन आया। सर, हमारा डिलीवरी बॉय रात 12 बजे से 1 बजे तक आपका दरवाज़ा खटखटाता रहा, पर आपने दरवाज़ा ही नहीं खोला। वो आपका पिज्ज़ा डिलीवर करने गया था। आपको एक पिज्ज़ा के पैसे हमें देने ही होंगे। तभी अचानक उसको याद आया कि उसने रात को खाना ही नहीं खाया था, क्योंकि उसने एक पिज्ज़ा का ऑर्डर दिया था। वो बेचारा डिलीवरी बॉय रात को कई बार दरवाज़ा खटखटाकर वापस चला गया था। वो जोर जोर से हंसने लगा और उसने अपने फ़ोन को चार्ज पर लगा दिया। उसने तुरंत ही लैंडलाइन से डैडी को फ़ोन किया, तो डैडी ने सिर्फ यही कहा, बेटा रोहन, रात को खाना ठीक से खाया था और नींद ठीक से आई थी। रोहन ने राहत की सांस ली और सिर्फ हाँ जी कहकर ही फ़ोन बंद कर दिया और एक बार फिर से जोर जोर से हंसने लगा। बहुत बहुत शुक्रिया।